संग्राम में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज फतेहाबाद में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी 1 तारीख को बिजली बोर्ड प्रांगण में इकट्ठे हुए और प्रदर्शन करते हुए हल्का विधायक फतेहाबाद ने मांग पत्र दिया। बलवान सिंह दौलतपुरिया को ज्ञापन दिया। रतिया ब्लॉक के कर्मचारियों ने देखिए, अपने विधायक को ज्ञापन देने से पहले बिजली बोर्ड प्रांगण में रिटायर कर्मचारी संघ के सचिव साथी बेगराज संबोधित करते हुए बिल्कुल जेन्युइन मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जनता कह रही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। देखिए, प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी बलवान सिंह दौलतपुरिया के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। सभी विभागों के कर्मचारी हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, रिटायर कर्मचारी हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के तमाम विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारी और शिक्षक हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से साथी सूची देशराज मात्रा सर्व कर्मचारी संघ के साथी हड़ताल होगा। वह नगर पालिका के राज्य के वरिष्ठ प्रधान रमेश तोसामड़, प्रकाश लोट, नरेश राणा व सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रधान विजय कुमार ढाका, अलग अलग विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। अध्यापक संघ के साथी देशराज मात्रा, सतपाल ढाका, बिजली बोर्ड से रामनिवास शर्मा, पब्लिक हेल्थ से लादूराम व अलग अलग विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारी नेता उपस्थित हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। मजदूरों का शोषण करने वाली बीजेपी सरकार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। पूरे करो, सबसे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा का पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। वादों से मुकर करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादों से मुकर करने वाली हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लड़ता साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, 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 लड़ता साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एजेंडे को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा भर में। सर्व कर्मचारी संघ ने और रिटायर संघ ने ये फैसला लिया हुआ है कि हम 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन देंगे। और आज उसी कड़ी में जो हमारे फतेहाबाद के विधायक हैं बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, उनको हम हमारा सर्व कर्मचारी संघ का मांग पत्र और रिटायर कर्मचारी संघ का मांग पत्र वो इन्हें हम देने आए हैं, ताकि ये विधानसभा जो सत्र चल रहा है उनके अंदर कर्मचारी और रिटायर कर्मचारियों की जिन मांगों का सरकार ने सत्ता में आने से पहले जिनका लोगों के बीच में भ्रम फैलाया, उनके वादे किए, अपने वादों से सरकार मुकर रही है। तो उसी कड़ी में साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम अनुरोध करते हैं दौलतपुरिया जी से कि वो आए और इस ज्ञापन को स्वीकार करें। और इस ज्ञापन की हमारी मांगे क्या है, हरियाणा भर में
2.5 लाख कर्मचारी हैं जो भी पक्के हैं और लगभग 4.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी कि 2 लाख से ऊपर कर्मचारी है वो 10,000 से लेकर 20-22 हजार के बीच में काम कर रहा है। और इस महंगाई के दौर में मतलब 10,000 से लेकर 20-22 हजार के अंदर अपने बच्चों का पेट पालना किस तरह से मुश्किल है, ये सभी साथी जानते हैं। और इसी कड़ी के अंदर लगातार भर्तियां की जा रही है और उन भर्तियों के अंदर कोई न कोई लूप होल छोड़ा जा रहा है। अब कल ही फैसला आया है कि जो 56-57 का जो रिजल्ट इन्होंने जारी किया था, जिसके अंदर क्लरिकल के स्टाफ लगे हैं, जिनके अंदर यही लगे हैं, जिनके अंदर और कैटेगरी के लोग लगे हैं, वो पूरी की पूरी भर्तियां इनकी हाई कोर्ट में दे रही होगी और वहां रद्द कर दी गई। अब उन लोगों की नए सिरे से दोबारा मेरिट बढ़ेगी, यानी कि पहले तो किसी चीज को लिंगर ऑन करना, फार्म भरवा लेना, उसको लंबे सिरे तक लटकाए रखना और फिर आनंद फानंद में भर्ती करना, वोटों के लिए भर्ती करना, और फिर अब जब वोट पड़ गए तो वो उसमें जो लूप वोट छोड़ रखे थे उनकी वजह से वो भर्ती हाईकोर्ट में रद्द हो गई। तो किस तरह से बेरोजगार लोगों से, बेरोजगार बच्चों से सरकार खिलवाड़ कर रही है, इस बात को हमें समझना होगा। तो साथियों, ये जो अपना आंदोलन है, हम पहले बात कर रहे थे कि आज एक पड़ाव हम तय कर रहे हैं कि विधायकों को हमने ज्ञापन देने। इससे पहले हमने 1 तारीख को टोहाना में ज्ञापन दिया और आज हम भगवान जी को ज्ञापन दे रहे हैं और कल जो है रतिया के अंदर जो विधायक है जरनैल सिंह जी, उनको ज्ञापन देंगे। और ये लड़ाई जो है हमारी आज इस ज्ञापन से समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे कि प्रधान जी ने पहले बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा ये फैसला ले चुका है कि हम 15 और 16 तारीख को 48 घंटे का जो कार्यक्रम है वो हमारा जो सीएम सिटी है कुरुक्षेत्र, उनका जो आवास है वहां के ऊपर हम 48 घंटे का पड़ाव डालेंगे। तो 16 तारीख को भी जो साथी हमारे यहाँ आए हैं, जो साथी नहीं आ पाए किसी वजह से, उन साथियों को बड़ी संख्या में इकट्ठा करके हम इस सरकार की नींद आराम करेंगे। सरकार को हमारे पब्लिक से जो वादे किए गए हैं उनके ऊपर खरा उतरना होगा। अगर सरकार यूं ही मतलब लिंगर ऑन करती रहेगी तो हम उनकी नींद आराम करेंगे और सड़कों के ऊपर लगातार आंदोलन रखेंगे। और इसी बीच में हमारे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात तो तुमको सुननी होगी, सुननी होगी, वरना करनी भरनी होगी। बात तो तुमको सुननी होगी, वरना करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। क्षेत्र पहुंचे कैंप हाउस पे और फिर पूछेगा आपने तो झूठ बोल के बीड़ी कच्ची की थी, आज ये अपना आसमान ले कर्मचारी आए हुए क्या हुआ सरकार। साथियों, लगातार सरकार झूठ बोल के बरकरार रही है, शासन देंगे हमें करने की कोशिश कर रही है। जो इन्होंने किया इरीगेशन के कर्मचारी को हटाया, पहले छोटी थी कहते 52 साल छोटी है, फिर 500 इरीगेशन के कर्मचारी हटाया, वो अपनी आवाज ले कोटे को बहाल हो गए ड्यूटी पे। लेकिन जो हटाने का या फिर शोषण का काम है वो सरकार पूर्ण प्रभाव से लागू करती है। लेकिन सैनी साहब ने घोषणाएं करती है खुले मैदानों में, जनसभाओं में बड़ी बड़ी, वो लागू नहीं होती। हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं है। आज हम बताना चाहते हैं कि विधानसभा में हमारे विधायक जी आवाज उठाए और फिर हम 16 तारीख को कुरुक्षेत्र में बड़ी संख्या में नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारी पहुंचे हैं कर्मचारी साथ मिल के, और वहां पे पूछे सैनी साहब से कि सर आप हमारी घोषणा हुआ क्या करोगे। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। हरियाणा ने हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजा था 15 सूत्रीय मांग पत्र, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ ने यह फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश में जितने भी विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे बीजेपी के, चाहे दूसरे दलों के हैं, सभी को ज्ञापन दे रही है। हरियाणा सरकार निजीकरण कर रही है महकमों का। हमारी मांग है कि तो सारे विभागों में जितने भी कच्चे कर्मचारी है वो पक्के हों। लेकिन सरकार क्या कर रही है, एक पॉलिसी ले आई HKR में क्या किया इन्होंने, अभी देखा होगा पीछे टोहाना में 128 कर्मचारी हटा दिए। लेकिन वोट पड़े, उस टाइम वोट पड़ने से पहले ये कह रही थी सरकार है कि हमने सभी 58 साल तक कोई भी कर्मचारी विभाग से नहीं हटेगा। लेकिन सरकार ने तुरंत प्रभाव से पब्लिक हेल्थ में, इरीगेशन में 2200 के लगभग कर्मचारी हटा दिए थे। वो तो कोर्ट में चले गए, वापिस आ गए। लेकिन गैस्ट्रों की तरफ पर यह कह के HKR के कर्मचारी 58 साल तक नहीं हटेंगे। जनता ने सोच लिया कि ले भाई अच्छी सरकार है, लेकिन देखे तो तुरंत उनको हटा दिया। अब कहाँ जाए,
कर्मचारी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि पहले भी सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई हैं, जितने भी कच्चे कर्मचारी थे, पार्ट 1 के पार्ट 2 के, सभी को पक्का किया है। पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन ये सरकार सभी कर्मचारियों को कच्चा रखना चाहती है। सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने की बात है, स्कूल जो बंद करने जा रही है उनको खोलने की बात है, नो एजुकेशन पॉलिसी है उसको रद्द करने की बात है, बिजली विधेयक का बिल है उसको निरस्त करने की बात है। अनेक तरह की जो अलग अलग विभागों की समस्याएं हैं